अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं यूआर फिटनेस क्लब। तो आज हम बात करेंगे नाइट्रोटेक प्रोटीन के बारे में। नाइट्रोटेक जो मसल टेक कंपनी का प्रोडक्ट है, ये अमेरिका का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। और हम बात करेंगे कि ये अक्सर लोग कहते हैं कि ये वे प्रोटीन से जो है 70% ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं हम कि ये किस तरह वे प्रोटीन से ज़्यादा इफेक्टिव। ये वे प्रोटीन से 70% क्यों अच्छा है? बिकॉज इससे हम 8.1 LB जो कि 4 किलो या 4.25 किलो कह लें वेट गेन करते हैं हम 6 हफ्तों में, यानी कि 6 वीक में हम इससे वेट गेन करते हैं 8.1 LB। तो जो कंपैरेटिवली वे प्रोटीन है, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो हम 5.1 LB यानी कि कह लें 2.5 किलोग्राम तक वेट गेन करते हैं। तो ये 70% उससे बेहतर है, क्योंकि इससे हम ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम डीप स्टडी करने के बाद ही जान सकेंगे कि ये बात कितनी सच है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो स्कूप है इसमें हमें वो 45 ग्राम का स्कूप मिलता है, जिसमें 30 ग्राम हमें प्रोटीन मिलता है। और इसमें प्रोटीन जो है वो भी आइसोलेट पेप्टाइड ब्लेंड का हमें प्रोटीन मिलता है। तो जो नॉर्मल वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें हमें 70 to 80% तक प्रोटीन मिलता है कह लें। और जिसको हम अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो अगर हम 100 ml मिल्क लें तो उसमें हमें 20% जो है वो वे प्रोटीन मिलता है और 80% कैसीन प्रोटीन मिलता है। फिर उसको मशीनरी के ज़रिए प्रोसेस करके तो उसे हम कैसीन प्रोटीन अलहदा करते हैं और वे प्रोटीन अलहदा करते हैं। वो में 100 में से अगर 100% में से देखें तो 20% वे प्रोटीन मिलता है। तो जो सिंपल वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है उसमें हमें 70 to 80% प्रोटीन मिलेगा। और जो नाइट्रोटेक का हमें प्रोटीन है इसमें हमें आइसोलेट वे प्रोटीन 100 में से 97% प्रोटीन मिलेगा, जिसके हमें 30 ग्राम फी स्कूप में मिलेंगे। तो इसके साथ साथ हमें इसमें 6.8 ग्राम ब्रांच चेन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी मिलते हैं, जो कि हमारे मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हैं। और इसमें मेन चीज़ जो इसको बाकी प्रोटीन से अलग करती है वो है क्रीटीन। तो इसमें गाइस क्रीटीन भी मौजूद होती है 3 ग्राम, जिसकी वजह से नाइट्रोटेक को बाकी प्रोटीन से सेपरेट किया जाता है। अच्छा, तो ये हमने बात की है नाइट्रोटेक के कंपोनेंट्स के बारे में। तो अब अक्सर जो पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। इससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें 45 ग्राम का स्कूप है, उसमें से हमें 30 ग्राम तो प्रोटीन मिल गया। तो जो बाकी बचा वो क्या है, वो हमें क्या चीज़ मिल रही है? 45 में से 30 निकाल दें, जो बाकी है वो क्या है? तो बाकी जो है इसमें हमें वो आर्टिफिशियल शुगर मिल रही है जिसे हम सुक्रालोज बोलते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिल रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे और किन लोगों के लिए ठीक है और किन के लिए नहीं। तो गाइस इसमें क्रीटीन है, हमने शुरू में बात की थी कि नाइट्रोटेक में हमें क्रीटीन भी मिलती है। तो क्रीटीन जो है ये हमारी बॉडी में वाटर स्टोर करती है। हाँ, ये बात सच है कि क्रीटीन हमारी बॉडी में जो है वाटर स्टोर करती है। और उसके साथ साथ हमें इसमें स्वीटनर जो है मीठा भी बहुत ज़्यादा मकदार में मिलता है। तो अब जब आप डाइट पे होते हैं और आप फैट लूज़ कर रहे हैं तो आपको मीठा बंद होता है, लेकिन इसमें स्वीटनर भी काफ़ी मकदार में मौजूद है। और हाँ, काफ़ी हद तक इसमें साल्ट्स वगैरह भी एडिड होते हैं। अच्छी बात इसकी ये है कि ये इसमें डाइजेशन के लिए एंजाइम्स डाले गए होते हैं और ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है और इसकी मिक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है। तो ये डाइजेस्ट इसलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि ये वे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, ये वे आइसोलेट है और इसमें से जो लैक्टोज है वो प्रोसेस के ज़रिए निकाल दिया जाता है, इसलिए इसकी डाइजेशन जो है वो इजी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो वो बंदे जो कटिंग साइकिल ले रहे हैं या अपनी फैट लूज़ कर रहे हैं या अपना कह लें कि श्रेडेड दिखना चाह रहे हैं, तो वो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहूँगा कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो और जिनका जो गोल है थोड़ा बल्कि दिखने का या जिनकी कह लें कि 4 एब्स कह रहे हैं कि नज़र आ रहे हैं, उनका 8 to 10% बॉडी फैट परसेंटेज है, वो लोग इसे अपने ऑफ सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोटेक उनके लिए बेस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने यूज़ करने की बेस्ट टाइमिंग क्या है, किस तरह से यूज़ करना है। तो आपने पोस्ट वर्कआउट यानी गेम लगाने के फ़ौरन बाद इसका स्कूप जो है वो पानी में मिक्स करके शेक करके पी लेना है, जो 30 to 40 मिनट्स के बाद आपके मसल्स को रिकवरी देगा, यानी कि आपके जो मसल डैमेज होते हैं गेम से उनको वो रिकवर करेगा। ठीक है,
तो इसे आप 2 टाइम, अगर आपका मसल मास बॉडी में ज़्यादा है तो आप इसे 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में, खाना खाने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं 1 स्कूप, और 1 स्कूप पोस्ट वर्कआउट। लेकिन मैं कहूँगा कि आप गेम लगाने के बाद ही ज़्यादातर यूज़ करें तो वो बेहतर रहेगा। तो इससे आपको लीन मसल मास जो है, आपको अच्छा मसल मास में वेट आपका बढ़ेगा। तो गाइज़, ये जो नाइट्रोटेक है प्रोटीन, ये वेजिटेरियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपको बताते चलें कि इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है, और रिसर्च ने भी साबित किया है कि इसमें एग्स और फिश के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी वेजिटेरियंस जो लोग हैं उनके लिए ये नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ़िटनेस के मुताल्लिक़ आपको सवालात हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।